ये हमारी जो है तीसरे नंबर की रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट या कर्टियस रिएक्शन या कर्टियस डिग्रेडेशन। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। और कर्टियस में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ट्रू नाइट्रीन स्पीसीज बनती है जिसको बोला जाता है असाइल नाइट्रीन। बाकी की रिएक्शंस में आपको असाइल नाइट्रीन नहीं मिलेगी, न तो हॉफमान में मिलेगी, न आपको स्मिट में मिलेगी और न आपको लोशन में मिलेगी। समझ में आई बात? कुल मिला के बात ये है। तो कई बार क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि नाइट्रीन में होने वाला वुल्फ लाइक रीअरेंजमेंट, ये जो वुल्फ लाइक रीअरेंजमेंट है ये क्या कहलाएगा? तो उसका नाम क्या होगा आपका? कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा बेटा? कर्टियस रीअरेंजमेंट। क्योंकि कर्टियस रिएक्शन में ही असाइल नाइट्रीन बनती है, उनमें आइसोलेट नहीं होती। इस कारण से मैंने वहां पे आपको कंसर्टेड मैकेनिज्म का नाम लिया था कि वहां पे बंद टूटने व जुड़ने की प्रक्रिया एक साथ होती है। जैसे अपन ने किसमें बात की थी? इसमें बात की थी, इस वाली में, ये वाली, ये ग्रुप यहां से यहां ट्रांसफर हो, ये Br आपका बाहर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएंगे। तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट है? हॉफमान रीअरेंजमेंट है। और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। किसके होता है? कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी बंद टूटने व जुड़ने की प्रक्रिया एक साथ होगी। इस कारण से जो नाइट्रीन है आपकी असाइल नाइट्रीन, वो आइसोलेट नहीं होती, क्योंकि ये जो कंसंट्रेट मैकेनिज्म है बहुत तेजी से होती है। क्लियर है? जबकि इसमें जो है बहुत टाइम मिलता है रिएक्शन में। तो अपन देखते हैं कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट कहां से होती है। तो ध्यान रखोगे, कर्टियस रिएक्शन आप करवा सकते हो एसिड क्लोराइड से। किससे करवा सकते हो? एसिड क्लोराइड से। ये देखो RCO Cl, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होगी। सोडियम अजाइड आप लोगे, सोडियम अजाइड आप लोगे। सोडियम अजाइड आपको नहीं मिले मान लो, तो आपको मिल सकता है HN3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कोई भी बेस NaOH। ये सोडियम अजाइड को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कई बार क्या होता है, इसका मिक्सचर दे देता है, समझ में नहीं आता करना क्या है। ठीक है, नहीं है तो सोडियम अजाइड मिलेगा। ठीक है, और साथ में मिलेगा आपको दूसरे नंबर पे वाटर। वाटर नहीं मिलेगा तो आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। अगर वाटर मिलता है तो 1 डिग्री है एमीन है। ये दिख रहा है क्या? अगर वाटर मिलेगा तो ये 1 डिग्री एमीन बनाएगा, और अगर अल्कोहल मिल गया तो जो कीटीन यहां पे आइसोसाइनेट बन रहा था, हाफमान में देखा था आपने, और मैंने ये कहा था कि सारी रिएक्शन में एक ही चीज कॉमन है, आइसोसाइनेट, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। और एक जो प्रोडक्ट है वाटर के बाद वो कॉमन होता है। ठीक है, नहीं है? तो ये जो अल्कोहल है ये बनाएगा आपका कार्बामेट्स टाइप स्पीसीज। तो यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है भाई, इस टाइप की स्पीसीज बनाएंगे, यहां पे OR ग्रुप लग जाएगा। कोई दिक्कत? और अमोनिया से अपन करवा सकते हैं, करवाने को अमोनिया डेरिवेटिव से। ठीक है, नहीं है? यूरिया डेरिवेटिव बनेंगे, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये तो आप करते रहो, कितने किसी से रिएक्शन करवा दो और किसी से करवा दो, लेकिन बेसिक रिएक्शन ये देखिए। लेकिन इसका मॉडिफिकेशन चल रहा है आजकल। क्या चल रहा है मॉडिफिकेशन? आप इसकी रिएक्शन एस्टर से भी करवा सकते हो। किससे करवा सकते हो? एस्टर की। लेकिन एस्टर की सोडियम अजाइड से नहीं करवानी है आपको, हाइड्रोजीन से करवानी है। किससे करवानी है? हाइड्रोजीन से करवानी है। और हाइड्रोजीन से रिएक्शन होगी, आपको पता है ये वाली स्पीसीज बनेगी हाइड्रोजीन से रिएक्शन होकर। ये बन गई स्पीसीज, और इसकी रिएक्शन अपन फिर HNO2 से करवाते हैं, नाइट्रस एसिड से, है ना? NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवा दो आप, यहां पे आपको वही स्पीसीज मिलेगी RCO, ये वाली। ठीक है, नहीं है? ये वाली स्पीसीज मिलेगी यहां पे, सोडियम अजाइड इससे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाती हो तो, और ये फिर बाद में जाके असाइल नाइट्रीन बनाएगी। चर्चा करेंगे अपन इसकी, है ना? तो ये स्पीसीज ध्यान रखना। एक और आ रहा है आजकल, ठीक है, नहीं है? पहले क्या करवाते हैं? एसिड से करवा देते हैं ये रिएक्शन। देखो यूं है, मैं समझा देता हूं आपको। एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं? क्लोरोफॉर्मेट लिख देते हैं।
ये क्लोरोफॉर्मेट है, ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्मेट है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। ये करवाने के बाद वही आपको NaN3 दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी वाटर या एल्कोहल जो भी है वो चेक कर लेना। तो इसमें होता क्या है, आपने क्या दिया है NaN3, और NaN3 जब एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो कहीं ना कहीं बेस बनाएगा, बेस बनाएगा तो यहां से प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा तो उसके बाद प्रोटॉन जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो यहाँ अटैक करेगा, इन दोनों में जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। तो आपकी इस टाइप की स्पीसीज बनेगी, इस टाइप की स्पीसीज बनेगी, देख लो आराम से, बन गई है, देख लो आराम से बन गई। और फिर सोडियम अजाइड आएगा यहाँ पे और अटैक करके इसको बाहर निकालेगा पूरे ग्रुप को, और लास्ट में जो स्पीसीज बनेगी वो आपकी यही बनेगी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, बस मॉडिफिकेशन होते हैं इसके अंदर, अलग अलग रिसर्च वर्क चलते जाते हैं, मॉडिफिकेशन होते जाते हैं, ठीक है नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन है, बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। तो अब मैकेनिज्म पार्ट अपन चेक करेंगे, क्या करेंगे, मैकेनिज्म पार्ट। वो मैकेनिज्म पार्ट इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। देखो इधर ये आपका क्या है, ये आपका एसिड क्लोराइड है, और यहां से आपका टेक करने के लिए कौन आएगा, सोडियम अजाइड। तो सोडियम अजाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, देखो इधर आराम से समझना, इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसको मैं पोलराइज करके दिखा रहा हूं, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते, ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण से क्या होता है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिवर्ट होते हैं और ये आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। और इस मैकेनिज्म को हमने स्पेशल नाम दिया था, एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसको एक अलग से नाम दिया है अपन ने, क्या दिया है, SN-AE मैकेनिज्म। क्या बोला है, SN-AE मैकेनिज्म है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एसिड डेरिवेटिव जनरली देते हैं। आप देखोगे आपके पास ये वाली स्पीसीज बन गई है, ठीक है भाई। अब ये जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है ये माइग्रेट करेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जनरेट करेगा। कर दिया नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, देखो आराम से। और यहां पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है विद पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रवाना होगा। इसके बाद यहां पे क्या होगा, N2 एलिमिनेशन देखा जाएगा, और यहां पे स्पष्ट क्लियर असाइल नाइट्रीन बनती है, आइसोलेट भी होती है। क्या होती है, आइसोलेट भी होती है। और इस असाइल नाइट्रीन में एक वुल्फ टाइप रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है नहीं है। उस रीअरेंजमेंट के फीचर वही रहेंगे जो वुल्फ रीअरेंजमेंट में थे, ये देखो। और यहां पे क्या बनती है, यहां पे बनता है आइसोसाइनेट। क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो आइसोसाइनेट बनने तक की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि वे किसमें किस टाइप से बनती है, क्योंकि आगे की प्रोसेस आप वाटर से रिएक्शन करवाओ चाहे अल्कोहल से रिएक्शन करवाओ, तो प्रोडक्ट आपके क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे सभी रिएक्शंस में। जैसे इसमें तो ये बन गया, ठीक है भाई, और इसमें बनता है आपका कार्बेमिक एसिड। और मैंने कार्बेमिक एसिड के लिए क्या बताया था, थर्मल अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे भी CO2 निकाल देता है। तो क्या बनती है, एमीन। क्या बनती है, एमीन बनती है। कोई दिक्कत? तो यहां पे जो रीअरेंजमेंट हुआ है ये कर्टियस रीअरेंजमेंट है। कौन सा है, कर्टियस रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत कोई समस्या? बिल्कुल इजी सा है। क्या हुआ है, कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि मैकेनिज्म जो है उसमें जो है आपकी नाइट्रीन बनी है, ट्रू इंटरमीडिएट बना है एक तरीके से। बाकी की कोई भी रिएक्शन में आपको नाइट्रीन देखने को नहीं मिलेगी, ये असाइल नाइट्रीन बनी है, इसमें वुल्फ टाइप रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं कर्टियस। तो बाकी के सारे जो प्रॉपर्टी है जो वुल्फ में पाई गई थी, देखो इधर आपने क्या कहा कि यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है कि ये एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है,
कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन है, या ये कह सकते हो कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन माइग्रेशन है, इंट्रामोलिकुलर है, नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है नहीं है। इफ chiral, if migratory group is chiral then retention in conjugation will be observed। तो ये तो अपना क्या है भाई, ये तो अपना है माइग्रेटरी ओरिजिन और ये है माइग्रेटरी टर्मिनस, माइग्रेटरी ओरिजिन और माइग्रेटरी टर्मिनस। तो माइग्रेटरी ओरिजिन से एल्किल ग्रुप उठकर माइग्रेटरी टर्मिनस पे आ रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब देखोगे आप कि जो आपने ओल्ड लिए थे ग्रुप, और भी तो रिएक्शन करवाई है आपने, एक रिएक्शन आपने करवाई है एल्कोहल उसकी एस्टर की, किसकी करवाई है, एस्टर की रिएक्शन करवाई है आपने, देखो। और एस्टर की रिएक्शन में आपने क्या किया है, सोडियम अजाइड का ही यूज में लिया, नो हाइड्रोजन का यूज में लिया है, NH2 NH2, और ये यहां पे अटैक हुआ है, वही एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। और उसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई है आपने, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई है, और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाने के बाद यही स्पीशीज बनती है, ठीक है भाई। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाने के बाद यही स्पीशीज बनती है। एक रिएक्शन और करवाई थी आपने, 3 रिएक्शन लिख दी मैंने पीछे, देखो इधर, ये वाली थी, ठीक है नहीं है। तो यहां पे अपन सोडियम अजाइड डायरेक्ट ले सकते हैं, और ये जो सोडियम अजाइड है वो यहां पे अटैक करेगा, ये ग्रुप हटेगा और आपकी यही स्पीशीज बनेगी। उसके बाद की रिएक्शन कॉमन है, आप चाहो तो लिख सकते हो, तो इनको इंडिविजुअल रिएक्शन में आप लिख लेना, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट आपने देख लिया, इसके फीचर्स भी देख लिए, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या। इसकी जो बेस्ट प्रॉपर्टी मेरे को लगी कि वो असाइल नाइट्रीन बन रही है, और असाइल नाइट्रीन में होने वाला वुल्फ लाइक रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा, आपका कर्टियस रीअरेंजमेंट कहलाएगा। न तो हाफमान में मिलेगा, न स्मिथ में मिलेगा, न लोसन में मिलेगा, केवल और केवल आपको कहां मिलेगा, वो कर्टियस रीअरेंजमेंट में मिलेगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।